आई एम प्रीटी श्योर आपने ये फील किया है, रात के 2 बजे हुए, लाइट्स ऑफ है, आपका फोन साइड पे पड़ा हुआ है और आपका दिमाग तेजी से दौड़ रहा है आपकी जॉब के बारे में सोच के, आपके फ्यूचर के बारे में सोच के और आपके रिलेटिव्स ने डिनर में क्या बोला था ये सोच के आपको ऐसा लगता है आप पीछे छूट गए हैं लाइफ में और हर कोई आपसे आगे जा चुका है। और दूसरी सुबह आप उठते हैं, आप तैयार होते हैं और आप ऐसा एक्ट करते हैं जैसे कुछ भी नहीं हुआ। बिकॉज इंडिया में दिस इज व्हाट वी डू, वी एक्ट लाइक नथिंग हैपेंड। हम ऐसा एक्ट करते हैं जैसे कुछ भी नहीं हुआ। विच ब्रिंग्स मी टू द रियल क्वेश्चन, हर इंडियन एंग्शियस फील करता है पर कोई भी इसके बारे में बात क्यों नहीं करता? ऑब्वियसली एंजाइटी कोई नई चीज नहीं है, पर इंडिया में हमारी एक खुद की स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। हम इसे एंजाइटी बोलते ही नहीं, हम इसे ओवर थिंकिंग कह देते हैं, टेंशन कह देते हैं, या हम इसे ड्रामा बोल करके टाल देते हैं। इन अ नटशेल, इंडिया हैज अ डिनायल प्रॉब्लम। 10.6% इंडियन एडल्ट्स हैव मेंटल डिसऑर्डर्स। ये नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे से निकला हुआ ऑफिशियल नंबर है, पर जो एक्चुअल नंबर है वो शायद इससे 2 गुना ज्यादा या शायद उससे भी ज्यादा, क्योंकि आप जानते हैं मोस्टली इंडियंस इन चीजों को रिपोर्ट भी नहीं करते। वो अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर के किसी डॉक्टर के पास भी नहीं जाते, अपने फ्रेंड्स को भी उस बारे में नहीं बताते। और इसका रीजन सिंपल, हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि मेंटल पेन एक्चुअल में रियल पेन है ही नहीं। काफी लोगों की तरह मुझे भी एक मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर था बचपन से ही, पर मैंने कभी भी हेल्प के लिए रीच आउट ही नहीं किया। इसके कारण मुझे अपने करियर, अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप्स में काफी अननेसेसरली सफर करना पड़ा। रीजन नंबर 1, सब ठीक हो जाएगा कल्चर। लेट मी टेल यू द मोस्ट डेंजरस सेंटेंस इन एनी इंडियन हाउस होल्ड। रेडी? सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। नाउ ऑब्वियसली इसके पीछे का जो इंटेंशन है वो प्यार है। आपके पेरेंट्स आपसे ये इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आपकी केयर करते हैं, पर इसका असर क्या होता है? जब भी आप अपना पेन एक्सप्रेस करते हैं, अगर आपको ये सुनने मिले कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तो आप इससे एक्चुअली में क्या सीखते हैं? आप ये सीखते हैं कि मेरा पेन वैलिड नहीं है, मेरा पेन रियल नहीं है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो अपनी एंजाइटी को अपने अंदर दबा करके चल रहे होते हैं फॉर इयर्स एंड डेकेड्स, क्योंकि उन्हें बोला गया था जस्ट बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना, इसके बारे में प्रे कर भगवान से। एंड हियर्स द थिंग, ऑब्वियसली पॉजिटिव रहने से फायदा होता है, ऑब्वियसली प्रे करने से भी हेल्प मिलती है, बट दैट्स लाइक टेलिंग समवन हु हैज ब्रोकन हिज लेग टू जस्ट वॉक इट ऑफ। या अगर मैं आपको हिंदी में समझाऊं तो ये वैसी बात हो गई कि दूध फट गया है और आप कहें कोई बात नहीं, थोड़ा और गर्म करो, अभी तो इससे शाही पनीर बन जाएगी। आपको पता है सब ठीक हो जाएगा बोलने का एक्चुअल मतलब क्या है? इसका मतलब है मुझे नहीं पता मैं आपकी कैसे हेल्प करूं, तो मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती। और ये रूट है हमारे इंडिया की एंजाइटी क्राइसिस का। और आपको ऑलरेडी पता है सेकेंड रीजन क्या है? इट्स लोग क्या कहेंगे। इस एक फ्रेज ने करोड़ों इंडियंस की मेंटल हेल्थ बर्बाद करिए। बिकॉज लोग क्या कहेंगे सुन के आप क्या करते हैं? आप छुपने लगते हैं, आप परफॉर्म करने लगते हैं, आप एक मास्क लगा लेते हैं अपनी असलियत को छुपाने के लिए। हर फैमिली गैदरिंग में, ऑफिस पार्टी में और हर वेडिंग में। फॉर एग्जाम्पल, आप एक फैमिली गैदरिंग में और आपके चाचा आके पूछते हैं कि बेटा जॉब लगी क्या, और आपकी चेस्ट टाइट हो जाती है, आपकी ब्रीदिंग शैलो हो जाती है, पर फिर भी आप स्माइल करते हैं और बोलते हैं हाँ आई एम लुकिंग इनटू थिंग्स। बिकॉज अगर आपने बोला एक्चुअली मैं भी एंजाइटी से सफर कर रहा हूं, तो पूरा का पूरा कमरा साइलेंट हो जाएगा, कोई आके टॉपिक बदल देगा और कल तक पूरी एक्सटेंडेड फैमिली को इस बारे में पता होगा। इन इंडिया मेंटल हेल्थ के इश्यूज प्राइवेट नहीं रहते, वो फैमिली की रेपुटेशन प्रॉब्लम बन जाता है। इस कारण कोई भी इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता। विच ब्रिंग्स मी टू रीजन नंबर 3, फैमिली प्रेशर डज नॉट इक्वल्स टू केयर। नाउ यहाँ आके चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, बिकॉज इंडियन फैमिलीज दे एक्चुअली डू केयर। ऑब्वियसली वो आपकी केयर करती है, पर उनका वो केयर को शो करने का तरीका, उससे एक्चुअली में और भी ज्यादा एंजाइटी क्रिएट होती है। आपके पेरेंट्स आपके लिए वही चाहते हैं जो आपके लिए बेस्ट है, पर इंडिया में बेस्ट का मतलब है अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी जॉब लाओ, 28 साल की उम्र तक मैरिड हो जाओ और 30 साल की उम्र तक बच्चे पैदा कर लो। और अगर आप इस ट्रैक पे नहीं हैं तो
आपके साथ ही कुछ प्रॉब्लम है, ट्रैक में प्रॉब्लम नहीं, आप प्रॉब्लम है। इस प्रेशर के कारण क्या होता है, आप अपनी एंटायर 20s वेस्ट कर देते हो परफॉर्म करने में, अपने पसंद की लाइफ क्रिएट करने में नहीं, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। हर डिसीजन जो आप लेते हो वो फिल्टर्ड होता है इस थॉट पैटर्न से कि क्या मेरे पेरेंट्स प्राउड फील करेंगे, क्या मेरे रिलेटिव्स मुझे अप्रूव करेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी भाई। और ये कांस्टेंट फिल्टरिंग, ये कांस्टेंट परफॉर्मिंग, दिस इज exactly what anxiety is। आपका ब्रेन लिटरली सर्वाइवल मोड में है 24/7 because it's trying to manage everyone else's expectation instead of fulfilling your own needs। आप इसलिए एंग्शियस नहीं है कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, आप टूटे हुए खिलौने नहीं हैं, आप इसलिए एंग्शियस हैं क्योंकि आप किसी और की जिंदगी जी रहे, खुद की नहीं। Why does your body reacts this way? मैं आपको सोचने का एक सरल तरीका देता हूँ। ये सोचो कि आपकी एंजाइटी एक फायर अलार्म है। एक फायर अलार्म तब बजता है जब आग होती है। ये काफी यूजफुल है, आपको ये बचा के रखता है उस फायर से। पर अगर वो अलार्म खराब हो जाए और जब फायर लगी नहीं है तब भी बजता रहे दिन भर, कुछ समय बाद ऑब्वियसली आप उस अलार्म को ट्रस्ट करना बंद कर दोगे, आप उस पर ध्यान नहीं दोगे। एंड वर्स्ट केस सिनेरियो, आप ये मानने लगोगे कि वो अलार्म ही प्रॉब्लम है। आपका दिमाग खराब नहीं हो चुका, आपका जो फायर अलार्म है वो बस जरूरत से ज्यादा काम कर रहा है, क्योंकि आपका जो एनवायरनमेंट है वो बार बार उसे एक्टिवेट कर रहा है। ये जो हमारे घर में कंपैरिजन्स हो रही होती है, ये जो लोग क्या कहेंगे, ये सारी चीजें आपके फायर अलार्म को ओवरवर्क करा दी। इसलिए समझो, आपकी जो एंजाइटी है वो आपके दुश्मन नहीं है, वो आपकी बॉडी का आपको बताने का तरीका है कि यार मुझे अभी यहाँ पर इस एनवायरनमेंट में, इस सिचुएशन में सेफ फील नहीं हो रहा है। ऑलराइट, प्रॉब्लम्स के बारे में इनफ बात कर ली, अब सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे बिकॉज obviously talk is cheap and you need action। Step number 1, name it। हम इंडिया में अपने इमोशंस को नेम नहीं करते, हम उन्हें सप्रेस करते हैं। That's not how healing works। किसी भी तरीके के हीलिंग वर्क में आपको ये पता होना जरूरी है कि आप क्या चीज से डील कर रहे हो। So next time जब आपको ये फील होता है, don't suppress it, उसे दबाओ मत, express it। खुद से बोलो I feel anxiety right now and it's okay। मैं इंसान हूँ, पत्थर नहीं हूँ, मतलब मैं चीजें फील कर सकता हूँ। And right now I'm feeling anxious। और इस नेमिंग की प्रोसेस से आपको आपके इमोशंस पे एक अपर हैंड मिल जाता है, आप उनके अवेयर बन जाते हो और अवेयरनेस से उनसे डील करना पॉसिबल हो जाता है। स्टेप नंबर 2, बिल्ड अ बाउंड्री नॉट अ वॉल। मैं ये नहीं बोल रहा कि अपनी फैमिली को कट ऑफ कर दो, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि एक स्पेस क्रिएट करो, एक स्पेस जो सिर्फ आपकी है। मतलब दिन में 1 घंटा जब किसी की भी एक्सपेक्टेशंस आपको छू ना पाए। ये किसी पार्क में जाके वॉक करने का टाइम हो सकता है, ये जर्नलिंग का टाइम हो सकता है, या साइलेंटली बैठे रहने का टाइम हो सकता है। बट व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज ये आपका खुद का समय होना चाहिए, किसी और के भसड़ नहीं। स्टेप नंबर 3, टॉक टू वन पर्सन दैट वोंट जज यू। एक ऐसे इंसान से बात कीजिए जो आपको जज नहीं करेगा। इसके लिए आपको एक थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली थेरेपी इज ग्रेट, बट लेट्स बी रियल, ज्यादातर इंडियंस के पास इसका एक्सेस नहीं है या वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। इसलिए फाइंड वन पर्सन। वो एक फ्रेंड हो सकता है, वो आपका कजन हो सकता है, या वो कोई ऑनलाइन भी हो सकता है आपके लिए। ऐसा इंसान जो आपकी बातों को सुनेगा विदाउट सेइंग सब ठीक हो जाएगा, मतलब दे आर actually listening to what you are saying without putting their own beliefs and judgment on you। वो एक इंसान पूरी की पूरी डिफरेंस क्रिएट कर सकता है in you suffering silently और starting to heal। इन दोनों चीजों के बीच का रीजन मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक इंसान होता है जो आपकी बात पूरी तरीके से सुनता है, आपको जज किए बिना। द ट्रूथ अबाउट गेटिंग हेल्प इन इंडिया। नाउ लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। इंडिया में मेंटल हेल्थ की हेल्प पाना इट्स नॉट easy at all। People think कि आप पागलों के डॉक्टर के पास जा रहे हो। ये जो स्टिग्मा है
काफी रियल है। और अगर आप हेल्प लेने जाएंगे तो लोग आपको बोलेंगे पॉजिटिव सोच यार, टेंशन मत लिया कर इतना, थोड़ा सा योगा कर। ऑब्वियसली योगा से हेल्प होती है, ऑब्वियसली मेडिटेशन से भी हेल्प होती है, पर अगर आपकी एंजाइटी काफी सीवियर है तो सैडली सिर्फ प्राणायाम करने से आपका काम नहीं चलेगा। आपको प्रोफेशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है और इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। बिल्कुल उसी ही तरह से जैसे आपको जब डेंगू होता है तो आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही अपनी मेंटल हेल्थ के लिए प्रोफेशनल हेल्प लेने में कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। आपका ब्रेन एक ऑर्गन है, सो प्लीज ट्रीट इट लाइक वन। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं प्लीज कॉल वन ऑफ दीज नंबर्स। ये फ्री है, ये कॉन्फिडेंशियल है और ये फाउंडेशंस एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम रियल है। मैं ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ दूंगा। एंड रिमेंबर, आपकी फैमिली आपसे प्यार करती है पर वो शायद आपकी एंजाइटी को कभी भी समझ ना पाए। एंड ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी अचानक से मेंटल हेल्थ फ्रेंडली नहीं बन जाएगी। एक ही इंसान है जो इस एंजाइटी के साइकिल को ब्रेक कर सकता है और वो आप खुद हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब आपका नेक्स्ट स्टेप है इन जानकारी के ऊपर एक्शन लेना, क्योंकि एक्शंस लिए बिना कोई भी चेंजेस नहीं आती है। साइनिंग ऑफ, पीस।